हेलो बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 प्रत्यूष हिंदी पाठमाला के पाठ 13 जिसका नाम है पेट्रोल का विकल्प के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। मौखिक का पहला प्रश्न है, नागवंशी जी का सपना क्या था? उत्तर होगा बच्चों, नागवंशी जी का सपना पेट्रोल का विकल्प खोजना था। वे एक ऐसे आविष्कार की खोज में लगे थे जो पेट्रोल की जगह ले सके और विश्व की ऊर्जा समस्या का समाधान कर सके। प्रश्न 2 है, नागवंशी जी अपने उद्देश्य में सफल हो गए, ऐसा क्यों लग रहा था? उत्तर होगा बच्चों, नागवंशी जी अपने उद्देश्य में सफल हो गए, ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि उनके चेहरे पर पहले जैसी गंभीरता और थकावट नहीं थी। वे बहुत खुश थे और उनके हाव भाव से लग रहा था कि वे अपनी नई खोज में सफल हो गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, पेट्रोल की समस्या कैसे हल हो सकती है? उत्तर लिखेंगे बच्चों, यदि पेट्रोल का विकल्प ढूंढ लिया जाए तो पेट्रोल की समस्या हल हो सकती है। प्रश्न 4 है, हाइड्रोजन इंजन में गाड़ी को गति कौन देगा? उत्तर है, हाइड्रोजन इंजन में गाड़ी को गति हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें देंगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों लिखित प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है, नागवंशी जी द्वारा तैयार किए गए इंजन से क्या लाभ होगा? उत्तर लिखेंगे, नागवंशी जी द्वारा तैयार किए गए इंजन से कई लाभ होंगे। पहला, यह इंजन हाइड्रोजन से चलेगा और पेट्रोल की तुलना में सस्ता होगा। हाइड्रोजन का उत्पादन देश में ही होगा जिससे आयात की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है, गाड़ियों से प्रदूषक गैसें नहीं निकलेंगी जिससे प्रदूषण में कमी आएगी। प्रश्न ख है, नागवंशी ने हाइड्रोजन प्राप्त करने की विधि क्या बताई? उत्तर लिखेंगे बच्चों, नागवंशी ने हाइड्रोजन प्राप्त करने की विधि बताते हुए कहा कि सोलर पैनल की मदद से धूप से ऊर्जा प्राप्त कर जल का विद्युत विच्छेदन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग की जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न ग, हाइड्रोजन से गाड़ी चलने की पूर्ण प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। उत्तर लिखेंगे बच्चों, नागवंशी जी ने प्रक्रिया के विषय में समझाया कि हमारे देश में ही सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड सोलर पैनल का निर्माण करती है, अतः इसी पैनल की छत बनाकर धूप द्वारा प्राप्त ऊर्जा से जल को तोड़कर गाड़ी के अंदर विद्युत विच्छेदन विधि का प्रयोग किया जाएगा। उससे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का निर्माण होगा। तब उसे धूप चालित छोटे छोटे कंप्रेसरों द्वारा 2 अलग अलग टंकियों में जमा कराया जाएगा और काम के समय ये दोनों इंजन में जाकर गाड़ी को गति प्रदान करेंगी। इसको केवल जल की आवश्यकता होगी जिसे समय समय पर भरते रहने की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न घ, हाइड्रोजन से गाड़ी चलाना क्यों अधिक फायदेमंद होगा? उत्तर लिखेंगे, हाइड्रोजन से गाड़ी चलाना अधिक फायदेमंद इसलिए होगा क्योंकि वह पेट्रोल से सस्ता होगा, वह प्रदूषण नहीं करेगा। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। समस्या है तो उसका समाधान भी निकल आता है। इसका उत्तर बच्चों आप इस प्रकार लिख सकते हैं, इस पंक्ति का आशय यह है कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ या चुनौतियाँ आती हैं तो उनकी समाधान की समस्या भी साथ होती है। समस्या आने पर धैर्य और प्रयास से उसका हल खोजा जा सकता है। यह पंक्ति यह विश्वास दिलाती है कि चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसका समाधान अवश्य मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो
गद्यांश का अंश है। हमारे देश में ही सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से लेकर समय समय पर भरते रहने की आवश्यकता, ये पैराग्राफ आपके बुक में दिया गया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसका पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का निर्माण कैसे करवाया जाता है? उत्तर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण सौर पैनलों द्वारा किया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग करके जल से विद्युत विच्छेदन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाले जाते हैं। प्रश्न ख है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों को टंकियों में कैसे भरा जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों को धूप चालित छोटे छोटे कंप्रेसरों द्वारा टंकियों में भरा जाता है। प्रश्न ग है, इस इंजन में जल की क्या भूमिका होगी? उत्तर होगा बच्चों, इस इंजन में जल की भूमिका उसके प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में होगी, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें उत्पन्न होंगी और गाड़ी को गति प्रदान करेगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों चिंतन मनन प्रश्न पे। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, प्रश्न क, इंजीनियर नागवंशी कौन थे और उन्होंने देश के लिए क्या किया? उत्तर है बच्चों, इंजीनियर नागवंशी एक वैज्ञानिक और आविष्कारक थे जो विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र में तरह तरह के आविष्कार करने में जुटे रहते थे। उन्होंने पेट्रोल का विकल्प खोजा और हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन का आविष्कार किया। इस आविष्कार का मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और पेट्रोल के सीमित भंडार की समस्या का समाधान करना था। इसका प्रश्न ख है, आपके हिसाब से पेट्रोल का विकल्प क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, पेट्रोल का विकल्प इलेक्ट्रिकल वाहन, बायोफ्यूल, हाइड्रोजन ईंधन सेल, सौर ऊर्जा और संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे सीएनजी भी कहते हैं हो सकते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल हैं और पेट्रोल की सीमित आपूर्ति पर निर्भरता कम करते हैं, जिससे प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जन में कमी आती है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 पर। इसमें आपको उत्तर जो है लगभग 60 से 70 शब्दों में लिखना है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न पढ़ते हैं। सोचकर बताइए कि भविष्य में सोलर ऊर्जा पर निर्भरता से क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं? उत्तर लिख सकते हैं बच्चों आप, भविष्य में सोलर ऊर्जा पर निर्भरता से कई संभावित नुकसान हो सकते हैं। इसमें प्रमुख हैं कि सोलर पैनल निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल की कमी और इनसे उत्पन्न ई वेस्ट का प्रबंधन। इसके अलावा रात के समय ऊर्जा उत्पादन की कमी से सोलर ऊर्जा की उपलब्धता में बाधा आ सकती है। बड़े पैमाने पर सोलर ऊर्जा स्थापना के लिए भूमि की जरूरत होती है, जो कृषि या वन क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। साथ ही वर्तमान ऊर्जा ग्रिड को सोलर ऊर्जा के अनुकूल बनाने में भी महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होगी। इसका अगला प्रश्न है, आप कैसे कह सकते हैं कि पेट्रोल का विकल्प सोलर दूरगामी लाभ प्रदान करेगा? उत्तर लिख सकते हैं बच्चों आप, पेट्रोल का विकल्प सोलर ऊर्जा दूरगामी लाभ प्रदान कर सकता है, क्योंकि यह प्रदूषण मुक्त, अक्षय और प्रदूषण के अनुकूल स्रोत है। सोलर ऊर्जा के उपयोग से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होता है, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या घटती है। सोलर ऊर्जा के उपयोग से वायु प्रदूषण कम होता है और पेट्रोल के सीमित भंडार पर निर्भरता घटती है। इसके अलावा सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल लंबे समय में सस्ता पड़ता है और इससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है। यहाँ खत्म होता है इस पाठ के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।